राधिका बरसाने वारी की जय। राधे राधे। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने वाला मनुष्य लौकिक सुखों को पाकर अंत में बैकुंठ का वासी हो जाता है। जन्माष्टमी का व्रत तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन इसका उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का उद्यापन ना किया जाए तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्रत का उद्यापन बहुत ज़रूरी माना गया है। साल के बड़े व्रत जैसे एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी का उद्यापन एक बार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इन बड़े व्रतों का उद्यापन केवल एक बार ही किया जाता है, फिर आप चाहें तो इसे दोबारा खुले व्रत की तरह रख सकते हैं। जैसे एकादशी का उद्यापन एक बार करके दोबारा एकादशी रखी जाए तो दोबारा उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती। आज मैं आपको जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए यह बताऊंगी। जन्माष्टमी के व्रत का उद्यापन 8 वर्ष तक व्रत करने के बाद 9वें वर्ष में किया जाता है। इसकी उद्यापन की विधि बहुत सरल है। जैसे जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वैसे ही पूरा दिन व्रत करें। व्रत सामर्थ्य के अनुसार फलाहार, निर्जल जैसे व्रत रखते हैं वैसे व्रत रख सकते हैं, लेकिन अन्न का आहार नहीं खाना चाहिए। रात्रि में 1.25 किलो धनिये की पंजीरी ठाकुर जी को भोग लगाएं और इसे 8 भागों में बांट दें। पहला भाग मंदिर में दें और बाकी 7 भाग अलग अलग घरों में बांट दें। उद्यापन में ठाकुर जी की और राधा रानी की पोशाक अवश्य चढ़ाएं। यदि आप बड़े ठाकुर जी और राधा रानी की पोशाक नहीं पहना सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे लड्डू गोपाल की पोशाक तो मंदिर में अवश्य दें। इस प्रकार अपना उद्यापन पूरा करें। एक बार उद्यापन करके दोबारा जन्माष्टमी व्रत कर सकते हैं, लेकिन बार बार उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक बार उद्यापन अवश्य कर लें ताकि आपके किए गए जन्माष्टमी के सारे व्रतों का पुण्य एकत्रित होकर आपको ज़रूर मिले। इसलिए उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह ठाकुर जी को स्नान कराकर पीले वस्त्र, पीले फूल से श्रृंगार कर रोज की तरह पूजा करें। रात्रि को 12 बजे पंचामृत को शंख में भरकर स्नान कराएं और पीले वस्त्र श्रृंगार कर धनिये की पंजीरी का भोग और माखन मिश्री पंचमेवे का भोग लगाकर कपूर से आरती करें और फिर शंख में दूध भरकर चंद्रमा को अर्घ दें। पंचामृत, पंजीरी, प्रसाद से व्रत खोलें। इस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव छठी तक मनाया जाना चाहिए। छठी मनाने के बाद ही ठाकुर जी को झूले से सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। भगवान कृष्ण सभी के घर में राधा सहित विराजमान हों, ऐसी कामना के साथ आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।